हेलो बच्चों, सीबीएसई एक्सप्लोजन पर आपका स्वागत है। आज आपकी अध्यापिका आशिमा महाजन आपको व्यंजन संधि पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हुई है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्वर संधि के पांचों भेद उदाहरणों सहित समझाए थे और एक गूगल फॉर्म के रूप में टेस्ट भी दे दिया था और बहुत सारे बच्चों ने गूगल फॉर्म में टेस्ट जो है वो सॉल्व भी किया है। मुझे अच्छा लगा ये जानकर। आज मैं समझाने जा रही हूँ व्यंजन संधि। व्यंजन संधि को ट्रिक्स के साथ अच्छे से समझेंगे। ओके, आगे बढ़ते हूँ। सबसे पहले है कि व्यंजन संधि में हम तीसरे और पांचवें चरण को पहले में कैसे बदलेंगे, इसका मतलब समझते हैं आप लोग? अगर नहीं समझते हैं तो मैं आपको बता दूं। बच्चों, आपको मैंने कवरक, च्वरक, ड्वरक, त्वरक, पवरक सिखाया था, राइट? तो हर वर्ग का, कवर्ग का तीसरा व्यंजन कौन सा है? क, ख, ग, राइट? और फिर उसके बाद पवरक अगर मैं देखूं तो पवरक का तीसरा व्यंजन कौन सा है? प, फ, ब, राइट? तो हर एक वर्ग का जो तीसरा और पांचवा व्यंजन है उसको पहले व्यंजन में किस तरह बदलना है वो व्यंजन संधि में हम सीखेंगे। सबसे पहले है व्यंजन संधि होती क्या है। बिल्कुल, व्यंजन के बाद कोई भी व्यंजन है, क है, ख है, ग है, कोई भी व्यंजन के बाद अगर कोई भी स्वर आ जाए या कोई भी व्यंजन आ जाए, उसके आने के बाद जो परिवर्तन होगा बच्चों, वो व्यंजन संधि कहलाता है। अब आपको सबसे पहली ट्रिक मैं ये बता दूं, कहीं भी म आ जाए वो किस में बदल जाएगा? बिंदी में, यानी कि अनुस्वार में। जैसे आपको संधि विच्छेद करके दिया है सम प्लस कल्प, लेकिन हमने अगर उसकी संधि करनी है तो वो क्या हो जाएगा? म को चेंज करके हम किस में कर देंगे? बिंदी में, संकल्प। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा संधि का दूसरा नियम, यानी कि न, द, च, ल, ज, ये सारे बच्चों त में बदल जाते हैं। जितने भी ये व्यंजन दिए हैं ना, मैंने नोट कर लीजिए अपनी कॉपीज पे फटाफट। न, द, च, ल और ज, ये सारे व्यंजन किस में बदल जाते हैं? त में। अब आप कहेंगे मैम कैसे? तो बेटा, आपने द्वित्व व्यंजन मेरे से सीखे थे ना। द्वित्व व्यंजन मैंने आपको बताए थे, बच्चा है, पक्का है, फिर कोई और भी एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जिसमें आधा न आता है या जिसमें आधा ल आता है, बल्ला जैसे हम बोलते हैं। तो जहां कहीं भी आपको बेटा आधा न दो बार दिख जाए, एक बार आधा न, एक बार पूरा न, फिर अगर आपको कहीं नजर आ जाए आधा ल पूरा ल, आधा ज पूरा ज, तब वो किस में बदल जाएगा बच्चों? त में, यानी कि त के नीचे हलंत में बदल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया जगन्नाथ, इसमें दो बार न आया, एक आधा न, दूसरा पूरा न, तो इसको मैंने बदल दिया जगत धन नाथ। प्लस के निशान को हम धन करते हैं, जगत धन नाथ। आगे बढ़ती हूं, संधि का तीसरा और चौथा नियम समझाने जा रही हूं। व्यंजन संधि में बच्चों क, ग में बदल जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीसरा व्यंजन पहले में बदल जाता है, पांचवा व्यंजन भी पहले में बदल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल कैसे? एग्जाम्पल है दिग्दर्शन। बदलना कहाँ है? ग को तीसरे व्यंजन को पहले व्यंजन में। तो ग वाली लाइन में कवर्ग में ग आता है तीसरे नंबर पे, तो पहले नंबर पे क्या आता है? क आता है। तो ग को चेंज कर दिया क हलंत में, क्योंकि ग आधा है ना, दिग्दर्शन, तो आधा ग किस में बदल गया? क हलंत में। तो दिक धन दर्शन, वो वैसे का वैसे ही रह गया। आगे बढ़ते हैं। चौथा नियम कहता है इसका कि जो ट व्यंजन है वो किस में बदल जाता है? ड में। षट प्लस आनन, षट धन आनन, षडानन में बदल गया, यानी कि ट अपने आप परिवर्तित हो जाएगा ड में। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ट्रिक सीखनी है। ओके, आगे बढ़ती हूं। संधि को पहचानने की पांचवी ट्रिक देख लीजिए। संधि है व्यंजन, और इस संधि में बच्चों अगर आपकी संधि में कहीं भी छ छाते वाला अगर आपको दिखाई दे रहा है, उसके आगे अगर आधा च जुड़ जाए और अगर हम उसका विच्छेद करके देखें तो आधा च हट जाएगा, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? अनु प्लस छेद लिखा है, तो बीच में आधा च ऐड ऑन कर देंगे। और अगर संधि विच्छेद करना है तो आधे च को हटा देंगे और सिर्फ धन का निशान बीच में लगा देंगे, अनुधन छेद। विच्छेद में भी ऐसे ही किया, वि धन छेद, और अगर प्लस के निशान को हटाना है तो उसकी जगह पे आधा च लग जाएगा। तो च की जगह आधा च और छ, ये दो चीजें हैं जिनको जोड़ा भी जाता है, घटाया भी जाता है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? नियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छठी ट्रिक क्या कहती है और सातवीं ट्रिक क्या कहती है कि जहां कहीं भी आपको ये वाला छ नजर आ जाए वो ईश में बदल जाता है। देव प्लस ईश, वो किस में बदल गया? देवेश। सिंपल। ओके,
और अगर देवेश वर्ड मैं दे दूं आपको तो आप किस में बदल देंगे, देव को अलग कर लेंगे, और श को आपको पता ही है कि टीचर ने हमें बताया है जहां कहीं भी आपको श शलगम वाला नजर आ जाए वो ईश में बदल जाएगा, तो देव धन ईश। आगे है, अगर शब्द में आपको आधा श षटकोण वाला या आधा स सपेरे वाला उसके साथ क दिखाई दे जाए तो च जो श है शलगम वाला वो भी हट जाएगा और स जो है वो भी हट जाएगा। कैसे, परिष्कृति वर्ड है, आधे श को अगर हटा दे तो क्या बन जाएगा, परिधन कृति, और अगर धन वर्ड को मैं हटा दूं और इसकी संधि करूं तो क्या बन जाएगा, परि के अकॉर्डिंग परि लिखकर आधा श षटकोण वाला लगा देंगे। क्यों, क्योंकि मैम ने कहा था जहां कहीं भी आपको आधे षटकोण के साथ क या आधे स के साथ क नजर आए तो हमें वहां पर श और स हटाना भी है और जोड़ना भी है, तो यहां हमने जोड़ दिया। आगे बढ़ती हूं। 8वां नियम कहता है कि अगर शब्द में आधा श और ठ आए और वो बदल जाएगा स्थ में। कैसे, निष्ठुर वर्ड है, या यहां पर मैंने दे दिया नी प्लस था, तो नी धन स्था, स्था किस में बदलना है, निष्ठा में, क्योंकि आधा श और ठ किस में बदल जाएगा, आधे स और थ में। ठीक है, आगे बढ़ती हूं। 9वां और 10वां नियम, यानी कि 9वां 10वां नियम क्या कह रहा है, अगर किसी भी वर्ग, चाहे क वर्ग हो, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, या कोई भी वर्ग हो, अगर उसमें बाद में बच्चों क्या आ जाए, अगर उसमें बाद में न आ जाए तो आपको क्या दिखेगा, सत प्लस गति, तो आप उसको 5वें वर्ण में बदल देंगे। ठीक है, वर्ग का पहला वर्ण जो है वो 5वें वर्ण में बदल जाता है, सत प्लस मति। अब 5वां वर्ण क्या है, गति नहीं, सत प्लस मति। 5वां वर्ण त किस में बदल गया, त थ द ध न में बदल गया, आधा न हो गया, सन्मति हो गया। और अगर म के बाद आपको नजर आ जाए कि म के बाद आपको फिर से म दिखाई दे रहा है तो आप क्या करेंगे, सम धन मति, सम्मति, यानी कि आधा म और म नजर आ रहा है तो आप क्या कर देंगे, सम्मति, सम धन मति। आगे देखती हूं। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है, यानी कि जितना भी मैंने अभी तक आपको सिखाया है ये उसके उदाहरण दिए गए हैं। सच्चिदानंद, अभी मैंने आपको बताया द्वित्व व्यंजन रिपीट होके आ जाए तो क्या करना है, यस, त बना देना है। सच्चिदानंद का क्या हो जाएगा बच्चों, सत प्लस आगे चिदा भी है, अब चिदा का क्या हो जाएगा बच्चों, चित्त, क्योंकि द भी तो त में परिवर्तित होगा, सत चित्त आनंद। ठीक है, सचरित्र का क्या हो जाएगा बच्चों, सत धन चरित्र, क्योंकि मैडम ने आपको सिखाया है आधा च, आधा ज, आधा ल, आधा ट, जहां भी दिखाई दे उनको सीधा आपको क्या कर देना है, त में परिवर्तित कर देना है। ठीक है, आगे आंसर भी दिए हैं मैंने, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। आगे बढ़ती हूं, ये आपको मैंने सॉल्व करके दे दिए हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए, ना समझ में आए तो पूछ लीजिए। व्यंजन संधि का अगला उदाहरण है आधा ल, अगर बार बार आपको दिखाई दे रहा आधा ल के साथ तो आप क्या करेंगे, उल्लेख है तो आप ही अब बता दीजिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही, उत धन लेख, क्योंकि मैम ने बोला था आधा ल पूरा ल आए तो उसकी जगह त हलंत वाला आ जाएगा, यानी कि उत धन लेख। जगन्नाथ का क्या हो जाएगा, जगत धन नाथ। पल्लव का क्या हो जाएगा, पत धन लव। इसी तरह संस्कृत वर्ड है तो इसमें क्या हो जाएगा, स के ऊपर बिंदी आई है यानी कि अनुस्वार म में चेंज हो जाएगा, तो समधन कृत। युधिष्ठिर है तो अभी आपको मैंने सिखाया कि आधा श ठ के साथ आए तो वो किस में परिवर्तित हो जाना है, आधे स और थ के साथ, यानी कि युधि प्लस स्थिर, युधिष्ठिर। ओके, आगे बढ़ती हूं। ये आपको पूरा मैंने पढ़ा दिया है और लिख भी दी हैं चीजें सारी। इस वीडियो को देखकर, इस वीडियो को प्रैक्टिस करके आपको समझ में आ जाएंगी। ज्यादा डिटेल में और ज्यादा ट्रिकी समझना है कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं कोई, तो शॉर्टकट तरीके के लिए तो सीधा हिंदी लर्निंग चैनल में जाइए, वहां पर आपको शॉर्टकट तरीके बताए गए हैं विद एग्जाम्पल्स, वहां समझ लीजिएगा। और इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक लिंक दूंगी जो व्यंजन संधि पर आधारित 10 प्रश्न होंगे, और वो 10 प्रश्न आप जब सॉल्व कर लेंगे व्यंजन संधि पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा आपका स्कोर क्या है और आपको कितना समझ में आया है। ओके, ये है विषम, जहां भी आधा श नजर आ रहा है आपको, विषम में श जो है नजर आ रहा है तो श किस में परिवर्तित हो जाता है बच्चों, स में। ये वाली ट्रिक्स भी मैंने अपने चैनल पे बताई है कि स श में बदल जाता है, श स में बदल जाता है, तो वी धन सम बन जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद वागीश है तो आपको पता ही है ग यानी कि तीसरा व्यंजन है, तीसरे व्यंजन को हम पहले व्यंजन में बदल देंगे, वागीश।
वाक धन ईश। ओके, ये थी हमारी व्यंजन संधि और उनके उदाहरणों पर छोटी सी प्यारी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको विद एग्जाम्पल सारे सॉल्व करके दिए हैं। फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत आए तो प्लीज हिंदी लर्निंग बाय आयुष्मा महाजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर कोई भी आपको चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख दीजिए। जल्दी मिलती हूँ आपको विसर्ग संधि के साथ। टिल देन, गुड बाय।